Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss past indefinite and in the previous video, we discussed present indefinite. So past indefinite जिसकी आइडेंटिटी होती है लिया, दिया, किया, था, था, थी, आ, ई, ए, जिसका पॉजिटिव का रूल होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश. नेगेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. इंट्रोगेटिव का रूल होगा सबसे पहले डिड, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. क्या मैंने अंग्रेजी बोली? डिड आई स्पीक इंग्लिश? एंड द लास्ट वन WH फैमिली वर्ड्स, did, subject, verb की first form and then object. मैंने अंग्रेजी क्यों बोली? Why did I speak English? जैसा आपको कई बार बताया गया है कि लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क करना होता है टंग से, और अगर मैथ सीखते हैं तो मैथ सीखने में हमें पेन से और रजिस्टर पर वर्क करना होता है. सो हमारा फर्स्ट वर्क है, हमें चारों सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न करेंगे. मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैंने अंग्रेजी बोली? डिड आई स्पीक इंग्लिश? मैंने अंग्रेजी क्यों बोली? व्हाई डिड आई स्पीक इंग्लिश? आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके और इन्हें लर्न कर सकते हैं. फिर ये आपको बोलना है, एक ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि हम इन्हें बिना देखे भी बोल सकें. कि मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, I did not speak English. क्या मैंने अंग्रेजी बोली? Did I speak English? और मैंने अंग्रेजी क्यों बोली? Why did I speak English? अब कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हमारे पास उसकी एक सेकंड फॉर्म का होना जरूरी है. हमने कहा कि वह बाजार गया, He went to market. वह बाजार नहीं गया, He did not go to market. क्या वह बाजार गया? Did he go to market? और वह बाजार क्यों गया? Why did he go to market? मैंने आम खाया, I ate mango. मैंने आम नहीं खाया, I did not eat mango. क्या मैंने आम खाया? Did I eat mango? और मैंने आम क्यों खाया? Why did I eat mango? हमने कहा कि मैंने आपका इंतजार किया, I waited for you. मैंने आपका इंतजार नहीं किया, I did not wait for you. क्या मैंने आपका इंतजार किया? Did I wait for you? और मैंने आपका इंतजार क्यों किया? Why did I wait for you? उसने मुझे धोखा दिया, She cheated me. उसने मुझे धोखा नहीं दिया, She did not cheat me. क्या उसने मुझे धोखा दिया? Did she cheat me? और उसने मुझे धोखा क्यों दिया? Why did she cheat me? मैंने आपको पढ़ाया, I taught you. मैंने आपको नहीं पढ़ाया, I did not teach you. क्या मैंने आपको पढ़ाया? Did I teach you? और मैंने आपको क्यों पढ़ाया? Why did I teach you? उसने मुझे प्यार किया, She loved me. उसने मुझे प्यार नहीं किया, She did not love me. क्या उसने मुझे प्यार किया? Did she love me? और उसने मुझे प्यार क्यों किया? Why did she love me? हमने कहा कि मैंने आपको आमंत्रित किया, तो I invited you. मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया, I did not invite you. क्या मैंने आपको आमंत्रित किया? Did I invite you? और मैंने आपको आमंत्रित क्यों किया? Why did I invite you? मैंने अपना जन्मदिन मनाया, I celebrated my birthday. मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, I did not celebrate my birthday. क्या मैंने अपना जन्मदिन मनाया? Did I celebrate my birthday? और मैंने अपना जन्मदिन क्यों मनाया? Why did I celebrate my birthday? हमने कहा कि मैंने इस कमरे को सजाया, I decorated this room. मैंने इस कमरे को नहीं सजाया, I did not decorate this room. क्या मैंने इस कमरे को सजाया? Did I decorate this room?
और मैंने इस कमरे को क्यों सजाया? Why did I decorate this room? उसने गाना गाया, she sang a song. उसने गाना नहीं गाया, she did not sing a song. क्या उसने गाना गाया? Did she sing a song? और उसने गाना क्यों गाया? Why did she sing a song? हमने कहा मैंने स्नान किया, I took a bath. Take की second form took. I took a bath. मैंने स्नान नहीं किया, I did not take a bath. क्या मैंने स्नान किया? Did I take a bath? और मैंने स्नान क्यों किया? Why did I take a bath? So पॉजिटिव कंडीशन में हम आंसर दे सकते हैं, नेगेटिव कंडीशन में भी आंसर दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव से हम क्वेश्चन पूछते हैं और WH फैमिली वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा Did you wait for me? क्या आपने मेरा इंतजार किया? तो आंसर देंगे Yes, I waited for you. सेकंड फॉर्म Yes, I waited for you या फिर No, I did not wait for you. Did you cheat me? क्या आपने मुझे धोखा दिया? No, I did not cheat you. या फिर Yes, I cheated you. Did you invite her? क्या आपने उसे आमंत्रित किया? यदि किया तो Yes, I invited her या फिर No, I did not invite her. Did you take a rest? क्या आपने आराम किया? Yes, I took a rest या फिर No, I did not take a rest. सेकंड क्वेश्चन हम आपसे ही पूछेंगे, बट पूछेंगे अपने बारे में। हमने कहा Did I wait for you? क्या मैंने आपका इंतजार किया? तो आप बोलोगे Yes, you waited for me या No, you did not wait for me या फिर कहा जा सकता है I don't know. Did I teach you? क्या मैंने आपको पढ़ाया? तो बोलोगे Yes, you taught me. सेकंड फॉर्म या फिर No, you did not teach me या फिर बोला जा सकता है I don't know. थर्ड क्वेश्चन आप ही से पूछा जाएगा, बट पूछा जाएगा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हमने कहा Did your sister help you? क्या आपकी बहन ने आपकी मदद की? तो बोलोगे Yes, my sister helped me या फिर No, my sister did not help me या फिर I don't know. बट इस कंडीशन में I don't know नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बात आपकी और आपकी बहन के बीच की हो रही है। तो आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि आपकी बहन ने आपकी सहायता की या नहीं की। बट हम बोले Did your sister help me? क्या आपकी बहन ने मेरी सहायता की? आप बोल सकते हो Yes, my sister helped you या फिर No, my sister did not help you या फिर I don't know. Did she invite you? क्या उसने आपको आमंत्रित किया? Yes, she invited me या फिर No, she did not invite me या फिर बोला जा सकता है I don't know. The last question WH family word से हमने क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर yes में या no में दिया जा सकता है। yes या no में नहीं दिया जाएगा, उसका सिंपल सा रीजन दिया जाएगा। हमने कहा When did you learn English? आपने इंग्लिश कब सीखी? I learned English 2 years ago. I learned English 2 years ago. Why did you come here? आप यहाँ क्यों आए? I came here to learn English. I came here to learn English. When did you purchase this shirt? I purchased this shirt 2 months ago. आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को रिटर्न में। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएं और उसका आंसर कैसे दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं we have 3 conditions to ask questions. The first one, हमने क्वेश्चन आपसे पूछा और आप ही के बारे में पूछा। सेकंड वन, क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे बट पूछा जाएगा अपने बारे में। थर्ड क्वेश्चन हम आप ही से पूछेंगे बट पूछा जाएगा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिड यू चीट हर? क्या आपने उसे धोखा दिया? डिड यू चीट हर? क्वेश्चन भी आप ही से पूछा गया और आप ही के बारे में पूछा गया। सो डिड यू चीट हर? क्या आपने उसे धोखा दिया? आंसर होगा यस, आई चीटेड हर या फिर नो, आई डिड नॉट चीट हर। डिड यू हेल्प मी? क्या आपने मेरी मदद की? यस, आई हेल्प्ड यू या फिर नो, आई डिड नॉट हेल्प यू। डिड यू डेकोरेट योर रूम? यस, आई डेकोरेटेड माई रूम
या फिर नो आई डिड नॉट डेकोरेट माई रूम। डिड यू सिंग अ सॉन्ग? यस आई sang अ सॉन्ग या फिर नो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। डिड यू टेक अ बाथ? क्या आपने स्नान किया? यस आई टुक अ बाथ और नो आई डिड नॉट टेक अ बाथ। डिड यू चेंज योर क्लोथ्स? यस आई चेंज्ड माई क्लोथ्स या फिर नो आई डिड नॉट चेंज माई क्लोथ्स। डिड यू टेक अ रेस्ट? क्या आपने आराम किया? यस आई टुक अ रेस्ट और या फिर नो आई डिड नॉट टेक अ रेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, डिड आई चीट हर? क्या मैंने उसे धोखा दिया? तो आंसर होगा यस यू चीटेड हर या फिर नो यू डिड नॉट चीट हर या फिर आई डोंट नो। ध्यान रहे अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा देन वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड आई टीच यू? क्या मैंने आपको पढ़ाया? तो आंसर होगा यस यू टॉट मी या फिर नो यू डिड नॉट टीच मी। डिड आई टीच हर? क्या मैंने उसे पढ़ाया? यस यू टॉट हर या फिर नो यू डिड नॉट टीच हर या फिर आई डोंट नो। डिड आई इनवाइट हर? क्या मैंने उसे आमंत्रित किया? यस यू इनवाइट हर या फिर नो यू डिड नॉट इनवाइट हर या फिर बोला जा सकता है आई डोंट नो। थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा डिड सी चीट मी? क्या उसने मुझे धोखा दिया? डिड सी चीट मी? तो आप आंसर दोगे यस सी चीटेड यू या फिर नो सी डिड नॉट चीट यू या फिर आई डोंट नो। डिड सी हेल्प यू? क्या उसने आपकी मदद की? यस सी हेल्प्ड मी या फिर नो सी डिड नॉट हेल्प मी। डिड सी प्रॉमिस यू? क्या उसने आपसे वादा किया? यस सी प्रॉमिस्ड मी या फिर नो सी डिड नॉट प्रॉमिस मी। डिड सी इनवाइट यू? यस सी इनवाइटेड मी या फिर नो सी डिड नॉट इनवाइट मी। एंड द लास्ट क्वेश्चन होता है WH फैमिली वर्ड से। हमने क्वेश्चन पूछा When did you come here? आप यहाँ कब आए? I came here at 11 o'clock. When did you decorate your room? I decorated my room yesterday. How many languages did you learn? I learned 2 languages. And how many hours do you study at night? I studied 2 hours at night. I hope you have understood. Thank you. आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट से कुछ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस है उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा। सी या फिर ही भी लगाया जा सकता है। डिड नॉट से एनीथिंग। उसने कुछ नहीं कहा। सी डिड नॉट से एनीथिंग। उसने मुझे सब कुछ बताया। सी टोल्ड मी एवरीथिंग। सी टोल्ड मी एवरीथिंग। आपने उसे क्यों पीटा? आपने उसे क्यों पीटा? Why did you beat him? या फिर her. Why did you beat him? आप मुझे बहुत याद आए। आप मुझे बहुत याद आए। तो इसमें आप जो है वो ऑब्जेक्ट है और मुझे क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि याद किसने किया? मैंने किया। तो चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं मैंने आपको बहुत याद किया या फिर बोला जा सकता है आप मुझे बहुत याद आए। तो आप यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो आई मिस्ड यू अ लॉट। आई मिस्ड यू अ लॉट या आई मिस्ड यू वेरी मच या आई मिस्ड यू सो मच। उसने समझने की कोशिश नहीं की। She did not try to understand. She did not try to understand. उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? बीच में WH फैमिली वर्ड्स हैं। So what,
Did she say? What did she say? So first statement है उसने कुछ नहीं कहा. She did not say anything. उसने मुझे सब कुछ बताया. She told me everything. आपने उसे क्यों पीटा? Why did you beat him? आप मुझे बहुत याद आए. I missed you a lot. उसने समझने की कोशिश नहीं की. She did not try to understand. The last one, उसने क्या कहा? What did she say? What did she say? So past indefinite जिसकी पहचान होती है लिया, दिया, किया, था, था, थी, आई, ए. मैंने अंग्रेजी बोली. I spoke English. मैंने अंग्रेजी नहीं बोली. I did not speak English. क्या मैंने अंग्रेजी बोली? Did I speak English? मैंने अंग्रेजी क्यों बोली? Why did I speak English? अब हम 3 पॉइंट कर चुके हैं. फर्स्ट वन इंपेरेटिव, सेकंड वन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड द थर्ड वन पास्ट इंडेफिनिट. अब हमें जो रिवीजन करना होगा, जो हमारा होमवर्क होगा, हमें तीनों पॉइंट का रिवीजन करना होगा, कभी भी और कहीं भी. और वो भी रिवीजन हमें किससे करना होगा? टंग से. तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे कि अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश. फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश. और मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश. उसके बाद फिर फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट, मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैंने अंग्रेजी बोली? डिड आई स्पीक इंग्लिश. और मैंने अंग्रेजी क्यों बोली? व्हाई डिड आई स्पीक इंग्लिश. सो इस तरीके का वर्क करना होगा आपको अपनी टंग से, अपनी जबान से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से लैंग्वेज नहीं आएगी. चाहे आप एक यूट्यूबर की वीडियो देखें, एक चैनल को देखें, 2 को देखें, 100 को देखें, 50 को देखें, 1000 चैनल को क्यों ना देखें, जब तक आप अपने जबान से वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको लैंग्वेज नहीं आ सकती. तो आपको वर्क करना होगा अपनी टंग से, and then you can learn how to speak English very easily. I hope you have understood. Thank you.